व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनीमे। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरुटो के चैप्टर 57 की प्रेडिक्शंस के ऊपर कि अब इससे आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्या क्या हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और अब बिना और टाइम साकुरा किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हमारे चैप्टर 56 में कंफर्म हुई गई थी बाय नरूटो की एक 5 कागे समिट बिठाई जाने वाली है, जहां पे अकॉर्डिंग टू द शिनोबी अलायंस पैक्ट नरूटो को सब कुछ सभी कागेस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हो चुका है। जैसे कि कैसे नरूटो ने अपना कुरामा एंड सास्के ने अपना रेनेगान खो दिया है। बट मेरे हिसाब से मेनली ये 5 कागे समिट फोकस होने वाली है बोरुटो एंड कोड के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले तो नरूटो ही उन्हें बताएगा कि कैसे कोड, जो कि कारा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है, उसकी पावर इवन जिगेन को भी सरपास करती है एंड कैसे सरप्राइजिंगली उसके पास भी एक यूनिक कारमा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही सीरियस टॉपिक जरूर छिड़ने वाला है कि बोरुटो कब आगे क्या करना है, क्योंकि एट दिस पॉइंट बोरुटो का कर्मा प्रोग्रेशन 80% कंप्लीट हो चुका है, जिससे आती है दो प्रॉब्लम। फर्स्ट, क्योंकि कर्मा प्रोग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इन अ मैटर ऑफ टाइम ये काफी ज्यादा पॉसिबल है कि मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली टेक ओवर कर ले। एंड सेकंड प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बोरुटो एंड कावाकी दोनों की ही बॉडी एट दिस पॉइंट एक आउत्सुकी की बॉडी बन चुकी है, तो एक और प्रॉब्लम ये है कि कोड इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से हंट करने वाला है, क्योंकि कोड का अल्टीमेट गोल तो डिवाइन ट्री को उगा के वो अल्टीमेट चक्रा फ्रूट खाना है। बट एज इस चक्रा फ्रूट को ग्रो करने के लिए एक आउत्सुकी सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। एंड क्योंकि अभी तो कोई आउत्सुकी अर्थ पे है ही नहीं, इट बिकम्स ऑब्वियस कि बोरुटो एंड कावाकी, जिनकी बॉडी लगभग आउत्सुकी बन चुकी है, उन्हें ये एक सैक्रिफाइस पीस की तरह यूज किया जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जो कि डिस्कस हो सकती है 5 कागे समिट में, कि कैसे उनकी करंट सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है, जहाँ पे पूरे शिनोबी वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स यानी कि नरूटो एंड सास्के अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। एंड टू टॉप इट ऑफ, वो दो तरफ से पिसने वाले हैं फ्यूचर में, जहाँ पे एक तरफ तो उन्हें कोड से खतरा होगा, बट वहीं दूसरी तरफ नरूटो के बेटे बोरुटो से। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि कोड ईडा को ढूंढते बोरो की कल्ट फैसिलिटी तक पहुंच चुका था, जहाँ पे पहले वो ईडा को एक्टिवेट करता है एंड उसी कंटिन्यूशन में कुछ ऐसा कहता है, ईडा यू हु नोज एवरीथिंग, विच कैन मीन या तो ये ईडा बहुत ही ज्यादा होशियार है, जिसे पूरे दुनिया जहान के सभी तंत्र मंत्र के बारे में नॉलेज है, या फिर ये बंदी एनिमी टीम की शिकमारू टाइप होने वाली है। मीन्स की इसकी इंटेलिजेंस इन फाइट काफी ज्यादा हाई होगी एंड इसी रीजन के चलते कोड इसको ढूंढते हुए यहाँ इतनी दूर तक आया है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि ये कोड जो है थोड़ा डम्बैश टाइप है, जिसे सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही आता है। बट वहीं दूसरी तरफ ये ईडा कैरेक्टर एक ऐसी कैरेक्टर होने वाली है जो कि रॉ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी ब्रेन स्ट्रेंथ की वजह से सबका दिल जीत लेगी। बट दिस डजंट मीन कि हमें उसकी फिजिकल पावर को जरा सा भी अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर करो इस ईडा को कई सालों से सील करके रखा हुआ है। एंड जैसा कि यामाडो ने चैप्टर 56 में स्टेट किया था कि उसने कई सारे ऐसे साइबॉर्ग्स बनाए थे जो कि एक्चुअली में जिगेन की पावर को भी सरपास करते हैं, तो पॉसिबल है कि ये ईडा भी उन्हीं में से एक साइबॉर्ग हो। एंड तभी ये बात थोड़ी सेंस बनाएगी कि क्यों उसको इतनी टाइट सिक्योरिटी में सील करके रखा हुआ था। बट देन अगेन मैं तो पर्सनली प्रेफर करूंगा कि ये ईडा कैरेक्टर थोड़ी तो यूनिक हो बाकी विलेन से। मींस कि मैं सिंपली कहना चाहता हूं कि शी शुड बी द शिकामारू ऑफ द एनिमी टीम। अब मान के चलते हैं कि ईडा जो है वो कोड से तो इंटेलिजेंट ही होगी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शी विल बी द वन जो कि एक्चुअली में उसे आइडिया देगी कि क्योंकि अभी करंट शिनोबी वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज वीक हो चुके हैं, ये उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उनके ऊपर अटैक करने का। एंड क्योंकि कोड तो ऑलरेडी ही बदले की आग में डूबा हुआ है, इट्स पॉसिबल कि ईडा एंड कोड मिल के जब 5 के समिट चल रही हो तो उसी टाइम उनके ऊपर अटैक कर दें। ओके, क्विक पॉज। तो मैं तुम लोगों से यार एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं इस सवाल को पूछने के लिए कई दिनों से क्यूरियस भी था। एंड वही सवाल ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे बोरुटो सीरीज में तुम किसे एक बेटर विलेन प्रेफर करते हो, कावाकी को, कोड को, या फिर बोरुटो को? देखो, जो भी तुम्हारे दिल में पहला नाम आ रहा है ना, नीचे कमेंट्स में लिख देना, फिर जिसके नाम के जितने ज्यादा वोट्स होंगे उसे हम एक बेहतर विलन डिक्लेयर कर देंगे। बाकी मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैं तो चाहता हूं कि बोरुटो ही फ्यूचर में विलन बने। बाकी तुम लोग अपना अपना भी बता देना, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ओके, बैक टू द टॉपिक। देन नेक्स्ट अप एक और बहुत बड़ी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि क्योंकि अभी का बोरुटो इतना बड़ा खतरा है पूरे विलेज पे, इट्स पॉसिबल कि 5 केज मीटिंग के दौरान अगर कोई अटैक नहीं होता है बाय कोड, देन फिर ये डिसाइड हो सकता है कि बोरुटो को ट्रेन करने विलेज के बाहर भेज दिया जाए अलोंग साइड विद सास्के। एंड ऐसा करने से 3 चीजें होंगी। एक, इससे बोरुटो को कहीं पे भी कन्फाइन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बोरुटो सास्के के साथ होगा तो वो किसी भी कन्फाइनमेंट से ज्यादा ही सेफ होने वाला है। सेकंड, क्योंकि बोरुटो अगर विलेज में ही नहीं होगा तो इन केस अगर कोड बोरुटो को ढूंढते हुए विलेज भी पहुंच जाता है तो वहां पे उसको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। एंड ऑल्सो इट इज इवन पॉसिबल कि नरूटो, शिकामारू एंड बाकी के केजेस कुछ प्लान करके कोड को हरा भी दें। थर्ड और लास्ट, बोरुटो का ट्रेन करने बाहर जाता भी है अलोंग साइड विद सास्के, इट विल बी फॉर द बेस्ट। देन हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों बोरुटो के पास टाइम स्किप के बाद वो सास्के का क्लोक, स्वॉर्ड एंड हेडबैंड था।
ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर सास्के एंड बरूटो फ्यूचर में ट्रेन करते भी है एक साथ, तो वो ट्रेनिंग मेनली फोकस होने वाली है कि कैसे बरूटो अपने कर्मा को कंट्रोल कर सकता है। एंड क्योंकि सास्के एक सेक्स समनिंग जुत्सुअर है और क्योंकि उसके काफी अच्छे रिलेशन है विद रूची केव स्नेक्स, इट्स इवन पॉसिबल कि सास्के वहां बरूटो को ले जाए स्नेक सेज मोड सीखने के लिए। और इस चीज के भी दो फायदे होंगे। एक तो सेज मोड कितना इफेक्टिव है अगेंस्ट कार्मा, मैं तुम्हें पहले इस वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो सेम वही पॉइंट फिर से डिस्कस करने का तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे अच्छा यार तुम लोग वो वाली वीडियो बाद में जाके चेकआउट कर लेना, वहां पे मैंने डिटेल में बात करी है कि कैसे बरूटो अपने बोरोशी की मोड को कंट्रोल कर सकता है। एंड सेकेंडली ये फायदेमंद इसलिए क्योंकि ये सेज केव्स जो होती है वो काफी सेफ प्लेस होती है पूरी दुनिया में, एज इन केव्स को हर कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इन अ वे वो कोड के खतरे से भी बच सकते हैं। So anyways, right now मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडिक्शन या एट दिस पॉइंट इसे हम थ्योरी भी कह सकते हैं, वो ये है कि बरूटो एंड सास्के मुझे लगता है कि इंडी ट्रेनिंग करने के लिए विलेज के बाहर चले जाएंगे, जिसके बाद हमें एक 4 से 5 साल का टाइम जंप भी देखने को मिलने वाला है। बट वहीं टाइम जंप की दूसरी तरफ हमारा बरूटो जब अकेले कोनो हमें पहुंचेगा, वो दिखेगा कि पूरे विलेज की धज्जियां उड़ी हुई है, जहाँ पे नरूटो का एंड उसके बाकी सभी फ्रेंड्स का कोई अता पता भी नहीं है। एंड ऐसे अगर स्टोरी प्ले होती है तो उसके कहीं ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि जो बरूटो मांगा है उसकी करंटली हाइप सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन पे टिकी हुई है। बट तुम खुद ही सोचो यार, अगर ये सब चीजें लास्ट चैप्टर तक एक सस्पेंस ही रखी जाती है कि क्यों कवाकी बिट्रे कर देता है विलेज को, नरूटो का क्या हो गया, वो जिंदा भी है या नहीं, एंड वो सास्के जो कि बरूटो के साथ ट्रेन करने गया था वो उसके साथ वापस क्यों नहीं आया। सो इन सब क्वेश्चनों से बरूटो की जो बज है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, एंड इन द एंड बरूटो मांगा विल राइज टू ग्लोरी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी आपको मेरी ये यूनिक प्रेडिक्शन? इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश की है। मींस इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये प्रेडिक्शन है डायरेक्टली, मैंने पूरे इसे एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है। इसमें सच बोलूं तो यार काफी ही ज्यादा मेहनत लग गई, एंड तुमने एडिटिंग तो देखी होगी कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है मेरी। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। इसी बात पे तो कमेंट कर देना नीचे गुलाबी दिल, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करते हो एंड मुझे नेक्स्ट वीडियो पे काम करने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। बाकी कैसे बरूटो के बिग डाउनफॉल की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, कैसे बरूटो का कर्मा एंड जोगान का एक इनवर्स यिन यांग रिलेशन है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर।